शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। एक शायर ने बहुत पहले कहा था, उस्मान मीनाई ने, कमरों में बंद है न वो ताके बका में है, अब कुफ्र का चराग मुसलसल हवा में है। मैं दुश्मने रसूल का क्या फैसला करूं, किस्मत का उसकी फैसला तब्बत यदा में है। मैं दुश्मने रसूल का क्या फैसला करूं, किस्मत का उसकी फैसला तब्बत यदा में है। आइए हजरात, बिला किसी ताखीर के सरे शाम से लेकर अब तक हम और आप जिस कीमती हीरे का, जिस कीमती मोती का इंतजार कर रहे थे, वो सात सईद बिल्कुल करीब आ गई है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। हिंदुस्तान का वो कीमती खतीब आप हजरात से मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा है, जिसकी मसरूफियत का ये आलम है, एक एक दिन में जलसे वालों के तकरीबन 500-500 फोन आ रहे हैं कि हजरत हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। एक अनार 100 बीमार, ये हजरत की मोहब्बतें हैं। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला बेहमदी ताला अभी उर्स आला हजरत से पहले हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियाँ साहब किबला ने हजरत को उत्तर प्रदेश का TTS का सूबाई सदर मुंतखब किया है। सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं रब्बे कदीर हजरत की उम्र में बेपनाह रहमतें बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। अब आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक मोहब्बत और इतराम के साथ अपने मेहमान खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जरा जोर से नारा लगाएं, जोर से नारा, नारे तकबीर। ऐसे बोले मियाँ मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग में उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। जरा हुसैनी तेवर के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत का पैगामी बयान होता है, उसी से लिपटकर एक शेर में हजरत का इस्तकबाल करता हूं। हवा ये बेसबब जो चल रही है, चरागों से हमारे जल रही है, निगाहें मत उठा जानिब किसी की, तेरे घर में भी बेटी पल रही है। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछो अमल,
नाम गफ़्फ़ार है तेरा या रब, तू हसन को उठा हसन करके, ओ माल खैर ख़ात्मा या रब। झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार ज़ोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, आज कई अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसे आप बैठकर समाअत कर रहे हैं, अपने मेहमान हज़रात को आपने समाअत किया। शोराए इस्लाम आली जनाब अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहब, सैफ रज़ा कानपुरी साहब, ताहिर रज़ा लखनवी साहब, इजहार रज़ा शाहजहानपुरी साहब को आपने समाअत किया और आप नक़ीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जो आपके इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं उनका घर अभी भी है। आली जनाब तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला नूरानी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 786 की स्पीड से ये घूम रहे हैं। आपकी खुशनसीबी है कि आपकी बस्ती की क़यादत ये दूर दूर तक कर रहे हैं। इतना अच्छा नक़ीब अल्लाह ने आपकी बस्ती में पैदा कर दिया। मौला इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना शमसाद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब क़िबला को सुना आपने। हज़रत मौलाना जाबिर साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। इस मदरसे के ताल्लुक़ से भाई उस्मान रज़ा हारूनी ने आपसे कहा, लेकिन मजमे को देख के चंदा मुझे कम लगा। जैसा मजमा था उसके हिसाब से चंदा आप लोगों ने नहीं दिया। आप लोग ये सोचते हो कि मदरसे वालों को तो मज़ा आया, इन्हें क्या करेंगे चंदा दे के। इनका चंदा तो पता नहीं रात को आसमान से नाजिल होता है, इनसे तो उल्टा ले लिया जाए तो बेहतर है। जितना चंदा आपने दिया ना, इस चंदे में 2000 ईंटें नहीं आएंगी। समझ रहे हैं? कितना दिया? वो 10,000 भी नहीं, 2000 ईंटें नहीं आएंगी। बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल ये तो खुशी के सौदे होते हैं। सबका पैसा नहीं लगता अच्छी जगहों पर, उन्हीं का लगता जिनका अल्लाह चाहता। समझ रहे हैं आप? कुछ का बीमारियों में लगता है, कुछ का कोर्ट कचहरियों में लगता है, कुछ का दरोगा जी पे जाता है, और कुछ का पैसा जो है मार लेता है कोई है, और कुछ का पैसा कारोबार के घाटे में चला जाता है, और कुछ का पैसा अच्छी जगह चला जाता। तो अपना अपना नसीब है, सबके बस की बात नहीं। मैं आपके सामने हाजिर आया, अगरचे 7 बज गया। जिसे सुनना है वो सुनेगा, मुझे तो इस बात की टेंशन नहीं है। वो जिसे अगर नहीं सुनना है तो मैं ना ही तो उसे घर से बुला कर लाऊँगा सुन ले, और ना ही पकड़ के बिठा लूँगा, इसलिए कि सुनने में मेरा फ़ायदा थोड़ी नहीं है, आपका फ़ायदा है। बात सही है कि नहीं सही है? मुझे तो 10 लोग भी सुन लेंगे, जब भी सुनाना ही है। सुनाने में मेरा फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे नोट पहले से अगर दिए जाते तो कुछ काम हो जाता। तो सुनिए आप, और कोशिश कीजिए कि हम उस पर अमल भी करें। देखो भाइयों, जलसे ये कमेटी वाले कराते हैं। मेन मकसद जलसों का होता है कि कम से कम इस्लाह हो जाए हमारी कौम की, और इन जलसों के ज़रिए ही हमारी कौम की इस्लाह होना है।
और इस्लाह के लिए अब कोई फरिश्ता नहीं आएगा, हमारी इस्लाह के लिए अब कोई नबी नहीं आने वाला, ये उलमा नबी के ग़ुलाम ही आएंगे। बस आएगा हमारे पास तो मौत का फरिश्ता आएगा पैगाम अजल लेकर। उस वक्त हम कितना भी रोएंगे चीखेंगे, कितना भी कोशिश करेंगे तो वो हमें मोहलत नहीं देगा, और मौत का फरिश्ता हमारी रूह को इस तरह निकालेगा इतनी बेदर्दी के साथ। अगर नेक हो तो सुकून से निकलेगी, वगरना रूह इतनी सख्ती से निकलती है मुसलमानों कि जैसे खारदार दरख्त पर कोई रेशमी कपड़ा डालकर उसको खींचा जाए तो कैसे उसका तार अलग अलग हो जाता है, कैसे उसका तार एक तरफ को सब निकल जाता है, इसी तरह रूह को निकाला जाएगा। बड़ा सख्त मरहला है। ये लोगों, जब रूह बदन से निकलती है तो आप देखते हैं इंसान की आंखें फैल जाती हैं। जब रूह बदन से निकलती है तो आप देखते हो इंसान की ज़बान बाहर निकल जाती है। जब रूह बदन से निकलती है तो आप देखते हो ज़्यादातर लोगों का मुंह फैल जाता है, बाद में पट्टी बांध के उस मुंह को जो है बंद किया जाता है। आप भाइयों देखते हो नहीं देखते हो, ये तकलीफ़ का मामला है। आपको जब ज़्यादा तकलीफ़ हो ना तो आंखें भी फैलती हैं, ज़्यादा तकलीफ़ हो ना तो मुंह भी फैलता है। मौत बड़ा सख्त मामला है, बहुत सख्त। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा अता किया था कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। आप आए और अपनी माँ को ज़िंदा करके पूछा, माँ अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी ज़िंदगी रब से और मांग लूँ। कहा, बेटा एक बार जो मेरे ऊपर मौत तारी हुई है उसकी इतनी तकलीफ़ और सख्ती हुई है कि उसकी कड़वाहट में क़यामत तक महसूस करूँगी। अब नहीं चाहती कि दोबारा इस तरीके से फिर मेरे ऊपर मौत तारी हो। अल्लाह अल्लाह, बड़ा सख्त मरहला है। और जितने भी मजमे में बैठे हैं शुरू से लेके आखिर तक, कोई एक ऐसा नहीं है जिसे मरना नहीं है, कोई बेटी ऐसी नहीं जिसे मरना नहीं है, कोई बेटा ऐसा नहीं जिसे मरना नहीं है, कोई जवान बूढ़ा ऐसा नहीं जिसे मरना नहीं है। ये लोगों, कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत से काम तुम्हें नहीं करना है और बहुत से काम तुम्हें करना होंगे। सब लोग हर काम में एक जैसे नहीं हो सकते। घर में, मकान में, दुकान में, सफ़र में, हज़र में, पहनने में, खाने में, उठने में, बैठने में एक दूसरे जैसे नहीं, अलग अलग है, मगर मरने में सब एक जैसे हो। मरना सबको है, गुनाहगार है जब भी मरना है, नेकोकार है जब भी मरना है, मालदार है जब भी मरना है, गरीब है जब भी मरना है, शहरी देहाती है जब भी मरना है। इस मौत ने आज तक किसी को ना छोड़ा तो आज क्यों छोड़ेगी, चुन चुन के मारती है। ये लोगों, ये मौत ऐसी चीज़ है कि जब ये मारती है, जब आती है तो ना तुम्हारी अमीरी ना दबदबा देखे, ना पैसा ना मालदारी देखे। जब ये आती है तो इस तरह से आती है कि दुनिया वाले रोते रह जाते हैं, दुनिया वाले हाय बवेला करते रह जाते हैं, घर वाले चीखते रह जाते हैं, मगर मौत को ना किसी पे तरस आता है, मगर मौत ना किसी को छोड़ती है ना ताखीर करती है। जब मौत आती है तो आती है, जब आना ही है मुसलमानों मौत, आगे से लेके पीछे तक मेरा जुमला सुनो। या तो कोई खड़े होके ये कह दे कि मौलाना मुझे नहीं आना है मौत, नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आना ही है मौत तो फिर क्यों ना सबसे पहले मरने की तैयारी करना चाहिए। क्यों भाइयों, आपको ये तकरीर मेरी मज़ा नहीं लग रही होगी, अच्छी नहीं है। मैं डायरेक्ट अगर आपको जन्नत की बात बताता आपको बहुत मज़ा आता, मगर सुन लीजिए खुदा की कसम, जिस बस्ती में वो आलिम रहता हो जो सिर्फ जन्नत की बातें बताता हो, जिस शफात की बातें बताता हो, फजीलत की बातें, खौफ खुदा से ना डराता हो, तो वहाँ शैतान को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ रब गफूरुर रहीम सत्तार गफ्फार है तो वहाँ वो कहार और जब्बार भी है। इन्ना अज़ाबा रब्बिका लशदीद भी कुरान की आयत है। खालिदीन फीहा अबदा जहाँ कुरान की आयत है वहाँ इन्ना अज़ाबा रब्बिका लशदीद भी कुरान की आयत है। आपने खालिदीन फीहा अबदा पढ़ लिया, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, लेकिन कब रहेंगे? हमेशा हमेशा तो जन्नत में जब रहोगे, जब जन्नत में जाओगे। जाने से पहले भी तो बड़ी सख्तियां हैं। होता यह है कि अगर मुकर्रिर को जरा लैट बिठा दिया जाए तो उठ के ऐसे भागने लगते हो कि जैसे एहसान करने आए थे आप जलसे वालों पे कि मियाँ हमें टाइम नहीं है, जा रहा तो मरना तुझे भी है, अगर ना मरना हो तो उठ के चला जा।
जुमा में अगर खुतबा थोड़ा सा लंबा हो जाए, बड़ा टेढ़ा मुंह करके निकलता, जी मियाँ इमाम साहब ने तो बड़ा लंबा जुम्मा कर दिया, जा टेढ़ा मुंह करके जा रहा है तो मरना तो है तुझे। तरावी की नमाज में अगर हाफिज कुरान थोड़ा सा पारा लंबा पढ़ दे, एक पारा चल रहा था, अगर 1.5 पारा या 1.25 पारा पढ़ दे तो मुंह टेढ़ा करके निकलता है कि मियाँ आज तो इतना लंबा पढ़ दिया। इसने अगर लंबा पढ़ दिया तो तेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, तुझे अल्लाह का कलाम ही तो ज्यादा सुना दिया है? कभी अगर तुझे पैसा कहीं से 1000 रुपया मिलने वाला हो, कोई 1.5 लाख रुपया दे, तब तो मुंह टेढ़ा ना करेगा, तूने ज्यादा दे दिया मुझे। बड़ी खुशी से लेके आगा, डींग मारता चला आगा, मजा आ गया, तो इसने भी तो तुझे सवाब ज्यादा जो है दिला दिया, ज्यादा सवाब का तू हकदार हो गया। अगर 1 पारा सुनता तो 1 का सवाब मिलता, 1.5 सुन लिया तो 1.5 का मिल गया। जलसों में यही होता है कि बाद में जलसा सुनने नहीं रुकते, मियाँ हम तो जा रहे थे, भाई जाओ जाओ, तुम जब इंतकाल होगा जब भी जाओगे तो जब तुम्हें कौन रोक लेगा? बताइए आप मुझे, जब इंतकाल होता है, जब आदमी जाता तो उसे कौन रोक लेता? ना तुम्हें जब कोई रोक सकता, ना अब कोई रोक सकता। अब तो अगर रुकना चाहो रुक भी जाओगे, जब तो तुम भी रुकना चाहो तो ना रुक पाओगे। हाँ, अगर चाहो तो रुक जाए, नहीं रुक पाओगे। फरिश्ता तुम्हें पैगाम सुनाएगा, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, पैगाम सुनाएगा फरिश्ता। तो तकरीर सुनना चाहते हो, मैं सुना दूं आपको? सुनना चाहते हो ना? तकरीर सुनिए अगर सुनना चाहते हैं। और कोई जाना चाहता, मेरी तरफ से इजाज़त है, चला जाए, मगर हमारे कोई नुकसान करके नहीं जाएगा, अपना नुकसान करके जाएगा। और जलसे के अंदर जो है कान खोल के सुन लो। आप ये मत आए करो कि भाई मज़ा लेंगे, अगर आपको इस्लाह की बात मिले तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। समझ रहे हैं आप? साउंड मास्टर किधर बैठे हैं? देखो आपका साउंड बढ़िया बोल रहे आप, और इसे अब छेड़ना मत, क्योंकि मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया। और मैक वालों की आदत होती है कि जब मैं बोलूँगा ना तो आप इसे छेड़ेंगे, तो छेड़ नहीं, मत, बिल्कुल बस बजने देना। अच्छा बाजा आपका ही बज रहा, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उस्मान रजा हारूनी बैठे हैं, इनसे पूछना कभी अकेले में कि दुनियादारी की ज़िंदगी कैसी होती है और नबी की वफादारी की ज़िंदगी कैसी होती है, पता चलेगा आपको। अभी आप नबी के वफादार बने नहीं हो, जिस दिन बन गए ना, फिर अपनी ज़िंदगी से पूछना कि अब तू बता कैसी है तेरी ज़िंदगी। कहेगी वक्त के शहंशाह से भी ज़्यादा इस वक्त मुझे सुकून है। सुकून नबी के इश्क में है, सुकून नबी की ग़ुलामी में है, सुकून नबी की मोहब्बत में है, सुकून इश्क रसूल में है, सुकून नेकियों में है, सुकून खुदा से करीब होने में है, सुकून कुरान पढ़ने में है, सुकून हदीस रसूल पर अमल करने में है। जिंदगी का सुकून मौला को राजी करने में है। जिससे तेरा रब राजी हो गया, जिससे मौला राजी हो गया, उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। ये औरतों और मर्दों के दरमियान थोड़ी ऐसी दूरी तो इख्तियार कर लो, थोड़ी सी, बिल्कुल मिल के बैठे हैं, ये बिल्कुल दूरी तो करो। आप कैसे बैठे हो यार, दूरी करो। और एक कमेटी वालों मेरी गुजारिश है, एक इस तरीके का ना, इतनी कनाकत जो एक टैप ये आती है ना आपके, इसके जहाँ से पिंडाल लाए हो, इस तरह की आपको मिल जाती और ऐसे औरतों में लगा देते इस तरीके से। हाँ, थी लगे हुए नीचे कर दी, मत किया करो, मत किया करो मेरे भाइयों। जलसों से अगर ये पैगाम जा रहा है और जलसों में ये चीज़ हो रही है कि माँ बहनें और सब मर्द वहीं बैठे हैं, तो ये गलत है। अच्छी बात है, सुनने के लिए आई हैं, लेकिन इस तरीके से लगा दिया करो कि वो जो है माँ बहनें का पोर्च अलग हो जाए, मर्दों का अलग हो जाए, जिसका ख्याल रखा करो आप। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए, अब मेरी तकरीर सुनिए। एक बात बताइए, अल्लाह क्या झूठ बोल सकता है? जोर से बोलो। रब झूठ बोल ही नहीं सकता। जो खुदा है वो झूठा नहीं है, जो झूठा है वो खुदा नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो खुदा है वो झूठा नहीं, जो झूठा है वो खुदा नहीं। जोर से बोलो, वो रब कोई भी बात कह दे वो सच है, हक है। बोलो है कि नहीं है? अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाना चाहूँगा, जिसको आप समझने की कोशिश करें।
माँ बहनें बैठी हैं वो भी समझने की कोशिश करें, मेरे भाई भी बैठे हैं वो भी समझने की कोशिश करें। मेरे मैक वाले भाई को कोई ना देखे, वो अपना काम कर रहे हैं, इनका काम ही मैक संभालना है। और तुम्हारा क्या काम, इन्हें देखना है या मुझे सुनना है? इनका काम ही है, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या काम है, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम सुनना है, सुनो। अगर सामीन बहुत अच्छा सुनते हैं तो कोई भी मुकर्रिर मस्जिद के इमाम को खड़ा कर लो, बहुत अच्छा सुना के जाता। समझ रहे हैं आप? हम सब इंसान है ना, हम में कोई फरिश्ता, हम कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान है। जैसे ये वैसे ही हमें, बस हमें अच्छा सुनोगे हम अच्छा सुनाएंगे, इन्हें अच्छा सुनोगे ये अच्छा सुनाएंगे। अल्लाह सच बोलता है, लेकिन जब सच बोलता है, लेकिन मौला ने एक बात कही, कितनी बातें कुरान में कही, तो अपनी बात कहने से पहले रब ने कसमें खाई। यानी वो सच बोलता है, उसे कसम खाने की जरूरत ना थी, लेकिन फिर भी ए इंसान तेरी तस्कीन के लिए अल्लाह सच बोलता है, सच्चा है। लेकिन फिर भी रब ने कुरान में जब तेरे ताल्लुक से कहा ना, तो कई तरह की कसमें खाई, और कसमें खा के फिर रब ने इरशाद फरमाया। और खासकर उनके लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, और एक आयत नहीं बल्कि आधी सूरत से ज्यादा पढ़ी है, सूरह 3 जो मैंने पढ़ी है। जो लोग अपनी तरफ से एटीट्यूड दिखाते हैं, अपनी तरफ से नया फैशन करके अपने आप को खूबसूरत पेश करने की कोशिश करते हैं जमाने के सामने, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को बिगाड़ते हैं, अल्लाह के बनाए हुए चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो मेरे भाई कान खोल के सुने, वो भाई जिसे अल्लाह ने बाल दिए तो बालों की कटिंग बिगाड़ ली, जिसे अल्लाह ने दाढ़ी दी थी तो उसने दाढ़ी बिगाड़ ली, जिसे अल्लाह ने चेहरे दिए थे तो उसने अपने चेहरे बिगाड़ लिए। वो कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। कोई आप देखते हो कान भी छिदवाते हैं बहुत से नौजवान, और बहुत से जो नौजवान जो है दाढ़ी में कटिंग किस किस तरह की कराते हैं, बालों की कटिंग किस किस तरह की कराते हैं, किस किस तरह से हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा रब फरमाता, अल्लाह की कसम, तीन की कसम, फिर फरमाता वत्तीन वज़ैतून, और जैतून की कसम। अल्लाह अल्लाह कसम खा रहा मेरा मौला, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन, तूरे सेना की कसम। तवज्जो कीजिए, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम। अल्लाह ने कितनी कसमें खाई? 4 कसमें खाई, और 4 कसमें खा के मेरा रब फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, 4 कसमें खाई रब ने मेरे, जबकि मेरे रब को 4 कसमें खाने की जरूरत नहीं थी। कसमें झूठा खाता है, मगर मेरा रब तो सच्चा है, मेरा रब तो सच्चा है। जिस चीजों की कसमें खाई उन चीजों को रब ने पैदा किया, मगर मेरा रब कसमें खा के बता रहा है, लोगों तुम्हारे दिल की तस्कीन के लिए, ये लोगों कितने बेहया हो गए हम, कितने बेगैरत हो गए, कितने रब पे भरोसा ना करने वाले हो गए, रब की बात को कितना ठुकराने वाले हो गए। 4 चीजों की कसम खा के मेरा मौला कहता, मैंने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया, मगर हमें रब की बात पे एतबार ना हुआ, हमने कान छिदवाना शुरू कर दिए, हमें रब की बात पे एतबार ना हुआ, तरह तरह के उल्टे सीधे फैशन करना शुरू कर दिए। मार्केटों में आज देखो किस किस तरह के फैशन और डिजाइन सामने आ रहे हैं। रब ने पहले कह दिया कि मैंने तो तुम्हें खूबसूरत बनाया है, अब चेहरा खूबसूरत लगता क्यों नहीं, ये कान खोल के सुन ले। किसी भी चीज को जब बना दिया, चाहे कंपनी ने बनाया हो, किसी भी कंपनी ने, तो उसकी केयर के लिए कंपनी बताती है केयर करना है। कंपनी ने गाड़ी बना दी, जितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनसे जाके बात करना कि कंपनी ने तुझे गाड़ी दी है तो नहीं दी है, इसके अंदर कोई कमी नहीं थी, मगर कंपनी ने तुझे क्या कह के भेजा है, तो तू कहेगा मौलाना कंपनी ने एक किताब दी है, उसके अंदर लिखा है कि इतने किलोमीटर पे सर्विस कराना पड़ेगा, इतने किलोमीटर पे तुझको फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा, इतने किलोमीटर पे तुझे टायर चेंज कराना पड़ेगा, इतने किलोमीटर के बाद
बाद तुझे ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। यानी कंपनी ने गाड़ी तुझे नई दी, खूबसूरत दी, लेकिन पहले खूबसूरत दे के बता दिया इतने इतने किलोमीटर पे तुझे अपनी गाड़ी का सर्विस कराना होगा, मोबिल चेंज कराना होगा, फिल्टर चेंज कराना होगा, टायर चेंज कराना होगा, उसका चाइनीज पॉकेट तुझे चेंज कराना होगा, तब तेरी गाड़ी अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो गाड़ी बुरी नजर आएगी, बिगड़ जाएगी, आवाज करेगी, तुझे धोखा देने लगेगी। ऐसे ही अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बना दिया, मगर खूबसूरत लगता क्यों नहीं? तो अल्लाह ने तेरी सर्विस बता दी है कि जब सुबह को फजर का वक्त हो तो तुझे अपनी नमाज पढ़ना है, ज़ोहर का वक्त हो नमाज पढ़ना है, असर का वक्त हो नमाज पढ़ना है, मगरिब का वक्त हो नमाज पढ़ के सर्विस करना है, इशा का वक्त हो तुझे नमाज पढ़ना है। और साल में एक बार अपनी बॉडी का ऑयल रोजा रख के चेंज करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह ने बता दिया है साल में एक बार तुझे पूरी बॉडी का ऑयल चेंज करना है। अतिब्बा से पूछो, डॉक्टर से पूछो, उलमा से पूछो, सबका एक ही कहना है, रोजा रखने के बाद बीमारियां दूर हो जाती, खराबियां दूर होती हैं। अगर गाड़ी की सर्विस ना करा तो तेरी गाड़ी अच्छी ना चले, और जब तू अपनी सर्विस ना कराएगा ना तो तेरा चेहरा अच्छा ना लगे। अल्लाह ने अच्छा तो तुझे बना दिया, मगर अल्लाह ने सर्विसें भी बता दी है। 5 टाइम जैसे अपनी गाड़ी पे तू कपड़ा लगाता है, जब तू चलेगा तो अपनी गाड़ी के शीशे को साफ करेगा, जब तू चलेगा तो उसके ऊपर सफाई करेगा, तब तो अच्छी लगेगी, वरना नई भी पुरानी लगेगी। भाई बात है क्या नहीं है? वरना नई गाड़ी भी क्या लगेगी? पुरानी लगेगी। ऐसे ही सोन मेरे नबी फरमाते हैं अपने सिहाबा से कि तुम्हारे घरों के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, उस नहर में दिन में 5 मरतबा तुम गुस्ल करो, तो क्या तुम्हारे बदन पे कुछ मैल बाकी रह सकता है? सिहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारे बदन पे कोई मैल बाकी ना रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे ही मिसाल 5 टाइम की नमाजों की है। अगर 5 टाइम की नमाज उनके वक्तों पे पढ़ोगे तो तुम्हारे नाम अमाल में गुनाह बाकी न रहेगा। बैठ जा बेटी, बैठ जा, बैठ जा। तुम्हें भी मजे आए फैशनों की बातें करने में, अमल की बातों में तुम्हें मजे नहीं आती। बैठ के सुन लो। एक बात बताओ मुझे, गाड़ी पे दिन में 5 मरतबा कपड़ा बांधेंगे तो गाड़ी नई दिखाई देगी कि पुरानी? जोर से बोलो। अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, मगर बात बात का चेहरा ऐसा लगता है दिखते ही नहीं खूबसूरत। खूबसूरत दिखेगा क्यों? जब तू सर्विस ही नहीं करा रहा, खूबसूरत के काम ही नहीं कर रहा। मेकअप किट बता दूं तुम्हें, मेकअप किट, ये जो मेकअप किट ला रहे हो ना, लिपस्टिक वगैरह, फेस पाउडर वगैरह, ये मेकअप किट नहीं है, ओरिजिनल मेकअप किट। अगर तू चाहता है कि तेरा चेहरा चमके, तू चाहता है तेरा चेहरा हैंडसम नजर आए, तू चाहता तेरा चेहरा खूबसूरत नजर आए, तो कान खोल के सुन लो, गुलफाम का दावा है किसी मेकअप किट की जरूरत नहीं है, किसी फेस पाउडर और क्रीम की जरूरत नहीं है। 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, अगर चेहरा काला भी होगा तो चेहरे पे हुस्न की बरसात नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। कान खोल के सुन ले, गौसे आजम के जमाने में कोई क्रीम नहीं चलती थी ना, कोई नहीं चलती थी। और गौसे आजम का चेहरा तुमने देखा नहीं होगा, मगर जिन्होंने देखा ना उनसे पूछो, वो कहते हैं गौसे पाक का चेहरा देखो ना तो ऐसा लगता था जैसे चांद निकला हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ो, अगर चेहरा काला भी होगा ना तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होगी। हाँ, कुरान पढ़ो, तुम्हारा आवाज खूबसूरत नजर आएगा। नबी का दुरूद पढ़ो, तुम्हारे होठ खूबसूरत नजर आएंगे।